चाणक्य का चमत्कार। मौर्य साम्राज्य का युग था और मगध का सिंहासन राजा घनानंद के हाथों में था। उनका शासन अमीरों के लिए तो स्वर्ग था, लेकिन गरीबों के लिए नरक। अत्याचार और अन्याय ने पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले रखा था। ऐसे कठिन समय में तक्षशिला विश्वविद्यालय का एक विद्वान चाणक्य, जिसने न्याय और धर्म की शिक्षा दी थी, मगध की हालत देखकर विचलित हो गया। घनानंद के अत्याचारों से तंग आकर चाणक्य ने मगध को इस अन्याय से मुक्त करने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने अपने लंबे बाल खोलकर प्रतिज्ञा की कि जब तक वे घनानंद को सिंहासन से नहीं हटाएंगे और मगध को एक सच्चे राजा नहीं देंगे, तब तक वे अपने बाल नहीं बांधेंगे। चाणक्य को एक ऐसे योद्धा की तलाश थी जो उनके विचारों को अमल में ला सके। एक दिन उन्होंने एक गांव के मेले में एक किशोर लड़के को देखा जो अपनी कुशाग्र बुद्धि और साहस से अन्य बच्चों को पराजित कर रहा था। चाणक्य ने तुरंत उसकी क्षमता को पहचान लिया और उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को राजनीति, युद्ध कौशल और कूटनीति में पारंगत किया। उन्होंने घनानंद को हराने के लिए एक व्यापक योजना बनाई। वे जानते थे कि सीधे युद्ध में सफलता मुश्किल होगी, इसलिए उन्होंने षड्यंत्र और कूटनीति का सहारा लिया। धन का प्रयोग। चाणक्य ने व्यापारियों और अन्य सामंतों से गुप्त रूप से सहयोग प्राप्त किया। जनता का समर्थन। उन्होंने जनता को घनानंद के अत्याचारों के खिलाफ संगठित किया। सेना की तैयारी। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत सेना तैयार की और छोटे छोटे राज्यों को अपने पक्ष में मिला लिया। घनानंद और चंद्रगुप्त के बीच अंतिम युद्ध पाटलिपुत्र में हुआ। चाणक्य ने अपनी योजनाओं और चंद्रगुप्त के नेतृत्व में घनानंद की सेना को हराया। घनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के सिंहासन पर अधिकार किया। चाणक्य ने मगध के शासन में सुधार किए और अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की, जो आज भी राजनीति और अर्थनीति का महत्वपूर्ण आधार है। चंद्रगुप्त के शासन में न्याय और समृद्धि का युग आया। चाणक्य ने अपने बाल बांधते हुए कहा, सच और धर्म की जीत हमेशा होती है। यह कहानी एक युग के अंत और एक महान युग की शुरुआत का प्रतीक है।